नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि शनिवार और रविवार छुट्टी का दिन था। ऐसे में शनिवार और रविवार को धान खरीदी बंद रहती है और सोमवार का जो दिन था, सोमवार के दिन में धान खरीदी शुरू होती है। किसानों ने ऑनलाइन टोकन भी काट लिया था और किसानों के अंदर उम्मीद ये जगी थी कि सोमवार के दिन वे धान को अपने खरीदी केंद्र तक लेकर पहुंचेंगे और उनकी जो धान को उस दिन बेचेंगे भी। लेकिन 6 खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद है, जिसके चलते किसान खरीदी केंद्रों तक तो धान को लेकर पहुंच गए हैं, लेकिन मायूस होकर वहां से लौट रहे हैं। हमारे साथ जानकारी देने के लिए इस समय जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं अमर सिंह ध्रुव सर मौजूद हैं। ध्रुव सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन किन खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद है। अच्छा सर, किन किन खरीदी धान खरीदी बंद है सर? नमस्कार, हमारे देवभोग केंद्र में ब्रांच में 10 धान उपार्जन केंद्र है, जहां पर झाकरपारा और दीवान मोड़ा, जीरीपानी, खोखसरा, निश्चिगुड़ा, देवभोग, इस तरह 6 धान उपार्जन केंद्र बंद है। अच्छा सर, ये भी जानना चाहूंगा कहाँ का खरीदी केंद्र शुरू कर दिया गया है? कुछ देर पहले भी शुरू हुआ है, जैसे कि आप भी मामले की जानकारी ले रहे थे। जी, हमारे पूर्व संभावित मौसम की खराब स्थिति के कारण सभी जगह धान खरीदी आज प्रभावित की स्थिति में था, परंतु रोनागुड़ा, घुमरगुड़ा और ये गोरापदर, लाडापारा समय खुलने के कारण प्रारंभ कर दिया गया। अच्छा सर, ये भी जानना चाहूंगा शनिवार 6 दिसंबर तक आपकी खरीदी टोटल कितनी हुई है सर? उसमें परिवहन कितना हो पाया, इसकी जानकारी भी हमारे विस्तार से दर्शकों को दीजिए। जी, हमारे तरह 6 तारीख की स्थिति में 1,89,000 मीट्रिक टन धान कुल खरीदी हो चुका है और वर्तमान में 165 लाख मीट्रिक टन 1,65,000 मीट्रिक टन शेष है। इस प्रकार हमारे पास जो है 23,000 मीट्रिक टन धान ही परिवहन हो सका है। बीएम साहब, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से मौसम में मौसम में खराबी देखी जा रही है, अचानक मौसम बदल रहा है। कल देवभोग में लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय तक बारिश भी हुई है, तो सर धान खरीदी केंद्रों में धान को बचाने के लिए आपने अपने प्रबंधकों को क्या निर्देश जारी किया है? जी, हमने पर्याप्त ड्रेनेज व्यवस्था करवाया है और तारपोलिंग से ढका हुआ मेरे सभी धान के जो स्टेक है वो कर लिया है। मैं सुबह ही इनका परीक्षण निरीक्षण किया हूँ और इनके संबंध में संपूर्ण जानकारी उच्च विभाग को प्रेषित किया हूँ। अच्छा बीएम साहब, आज कहीं का आपका दौरा रहेगा कि सर आप खरीदी केंद्र में पहुँचेंगे क्या? वो तो ऐसा है सर, हम जब ऑफिस में आते हैं तो बता नहीं सकते हमको किधर जाने को होता है। व्यस्तता इतनी होती है, फील्ड इतनी बड़ी है और स्टाफ की कमी के कारण सारी व्यवस्था, बैंक व्यवस्था से लेकर फील्ड व्यवस्था हमें को देखना पड़ता है। इसलिए योजना क्या करना है, ये पूर्व योजना निर्धारित नहीं होता है। ऐसे विभाग के जिम्मेदारी काम को करना होता है और जैसे मुख्यालय निर्देश करता है तत्काल अलर्ट होकर उस काम को करना होता है। जी, तो आप जो बीएम है यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर अमर सिंह ध्रुव सर को सुन रहे थे, सर ने जैसा बताया, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि देवभोग, निष्ठीगुड़ा, कोकसरा, झाकरपारा, दीवान मुड़ा, झीरीपानी ये अच्छे धान खरीदी केंद्र है और यहाँ पर खरीदी आज बंद कर दी गई है। खराब मौसम के चलते यहाँ पर खरीदी बंद कर दी गई है। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा जो 4 धान खरीदी केंद्र है, लाटापारा, घुमरगुड़ा, गोहरापदर, रोहनागुड़ा, ये चारों धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी अभी कुछ देर पहले शुरू हुई है। किसानों ने आज टोकन काटा था और किसानों को उम्मीद थी कि जब खरीदी केंद्र तक पहुंचेंगे तो उनकी धान की खरीदी आज शुरू कर दी जाएगी, आज उनका धान खरीदा जाएगा। लेकिन खराब मौसम के चलते समिति के प्रबंधकों ने निर्णय लिया, ये कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारों ने निर्णय लिया कि आज धान खरीदी नहीं हो पाएगी, चूंकि आज जमीन भी गीला है, जिसके चलते धान खरीदी बंद कर दी गई है। अमर सिंह ध्रुव सर ने जैसा कि बताया कि शनिवार 6 तारीख तक लगभग 1,88,593 मीट्रिक टन जो धान की खरीदी की गई है, उसमें से 1,65,683 शेष परिवहन के लिए जो मीट्रिक टन धान है बचा हुआ है। तो अमर सिंह ध्रुव जी से हमने तमाम सवालों का जवाब लिया है और उनसे सवाल जवाब किया है, उन्होंने हमारे सवालों का भी जवाब दिया है। तो ऐसे में यदि आप लोकल टीवी के चैनल से यदि खबर चाहते हैं, अप टू डेट खबर चाहते हैं, ताजा खबर चाहते हैं, तो लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि देश प्रदेश के साथ ही गरियाबंद जिले की खबर, देवभोग की खबर भी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। कैमरा पर्सन विकी के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।